हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट क्वाड्रेटिक कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 and touching the line y is equal to x at 1, 1 be y is equal to fx. Then the x intercept of the normal to the curve at the point alpha, alpha plus 1 in the first quadrant is. तो यहाँ पे देखो, हमें x इंटरसेप्ट बताना है नॉर्मल का इस कर्व पर जो कि पॉइंट अल्फा, अल्फा प्लस 1 पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through the point x1, y1. तो मान लो L है ये लाइन. इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस x1. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें बोला है क्वाड्रेटिक कर्व है, तो लेट कर लेते हैं ये क्वाड्रेटिक कर्व क्या है. y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a 0 नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक कर्व है ना. अब उसके बाद बताया हुआ है कि ये जो कर्व है ना -1, 0 से पास कर रही है. तो अगर -1, 0 से पास करिए तो सेटिस्फाई करा सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सेटिस्फाई करवाते हैं -1, 0. तो देखो y का वैल्यू 0 रखना है और x की जगह पे -1. a मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर प्लस में b मल्टीप्लाई में -1 प्लस c. तो यहां से में क्या मिल जाएगा, a माइनस बी प्लस c. इसका वैल्यू 0 है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो. उसके बाद क्या बताया हुआ है कि ये टच कर रही है लाइन y इज इक्वल टू एक्स को 1, 1 पे, यानी कि 1, 1 भी इस कर्व पे ही लाई कर रहा होगा. ठीक है, यानी कि कर्व मान लो इस तरीके की है और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स इसको टच कर रही है 1, 1 पे. तो 1, 1 इस कर्व पे तो लाई किया. ठीक है, हम बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस में b मल्टीप्लाई में 1 प्लस सी, जिसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा. इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं. ठीक है, अब इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1 कर लेते हैं. तो क्या मिलेगा, b माइनस में माइनस का b यानी कि 2b, और a और c तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 1 के इक्वल आया, यानी b का वैल्यू डायरेक्टली 1/2 आ गया. अब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का कर्व था और y इज इक्वल टू एक्स 1, 1 पे इसको टच कर रहा है. तो यहाँ पे इस 1, 1 वाले पॉइंट पे अगर हम स्लोप लिखें, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx का जो वैल्यू है ना वो 1 आ जाएगा. यानी इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप तो 1 हुआ हर जगह. ठीक है, और 1, 1 पे अगर हम कर्व का स्लोप निकालेंगे तो देखो फॉर कर्व अगर हम dy अपॉन dx लिखें, dy अपॉन dx देखो क्या आएगा, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ax प्लस bx का डिफरेंशिएशन b, और c तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0. अब ये dy अपॉन dx का वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं हम, 1, 1 पे. dy अपॉन dx का वैल्यू 1, 1 पे क्या आएगा, 2a प्लस में b आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, स्लोप क्या आई यहाँ से 1 आई. ठीक है, तो 2a प्लस b का वैल्यू 1 आया. अब b का वैल्यू ऑलरेडी 1/2 है, तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1/2, जिसका मतलब 2a का वैल्यू 1/2 आ गया और a का वैल्यू 1/4 आ जाएगा. अब a का वैल्यू 1/4 आ ही गया तो वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. तो देखो 1/4 माइनस में b का वैल्यू 1/2 था ना, और प्लस में c इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस में 1/4, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया, यहाँ से एलसीएम 4 आया ना, तो 2 माइनस 1 यानी 1/4 ही आ गया. सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर, तो a का वैल्यू 1/4 आया, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में बी एक्स यानी कि x अपॉन 2 प्लस में c यानी कि 1/4. ये आ गया एफ एक्स का वैल्यू. अब हमें क्या बताया हुआ है कि x इंटरसेप्ट बताना है नॉर्मल का टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा, अल्फा प्लस 1. तो अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो क्योंकि f ऑफ अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस 1 के इक्वल आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा रख रहे हैं तो f ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, f ऑफ अल्फा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस 1/4. सही है, ये वैल्यू आ गया. अब f ऑफ अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस 1 है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा. इसका मतलब है 4 अल्फा प्लस में 4, इसका जो वैल्यू वो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस में 1.
अब देखो अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा को उस तरफ भेजा तो माइनस का 2 अल्फा और 1 माइनस 4 माइनस का 3, ये 0 बन गया। तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से अल्फा कॉमन लिया, अल्फा माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन लिया, अल्फा माइनस 3 बचा, ये 0 हो गया। यानी कि अब अल्फा माइनस 3 को कॉमन कर लिया तो अल्फा प्लस 1 बचेगा, ये 0 के इक्वल हो गया। यानी यहां से अल्फा इज इक्वल टू 3 आ सकता है और अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस 1 तो हो नहीं सकता, केवल अल्फा इज इक्वल टू 3 हो सकता है। तो अब अल्फा इज इक्वल टू 3 है, यानी कि पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट क्या था, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, तो पॉइंट हो जाएगा 3 कॉमा 3 प्लस 1 यानी कि 4। अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, उसके लिए पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके थे, क्या आया था 2ax प्लस बी, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू ही है, ठीक है। तो अब देखो ये 2ax प्लस बी आया है, तो अब हम निकालते हैं ये एफ डैश एक्स का वैल्यू 3,4 पे, एफ डैश 3,4 ये निकालेंगे, सॉरी एफ डैश एक्स का वैल्यू 3,4 पे, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स एट 3,4। तो 2ax प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं हम, a क्या आया था 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में b का वैल्यू 1/2, तो ये कितना बन गया 3/2 प्लस में 1/2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये तो एफ डैश एक्स किसको शो करता है, ये टेंजेंट की स्लोप को शो करता है। तो अगर हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 3,4, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है, तो -1/2 ये नॉर्मल की स्लोप आ गई। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखे हम, तो y माइनस में y कोऑर्डिनेट 4 है यहाँ पे, इज इक्वल टू स्लोप -1/2 और x माइनस में x कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है। तो ये आ गई नॉर्मल की स्लोप। हमें चाहिए x इंटरसेप्ट, तो 4x इंटरसेप्ट, जब भी हमें x इंटरसेप्ट का वैल्यू चाहिए तो वहां पे y का वैल्यू 0 रख दो, तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 माइनस का 4 इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1/2 x माइनस 3, -1/2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी x का जो वैल्यू है ना वो 8 प्लस 3 बन जाएगा, जिसका वैल्यू 11 होता है। तो x का वैल्यू 11 आ गया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना 11 सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।